अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिसइन्हिबिशन सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली डिसइन्हिबिशन सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर जो है ये ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इस डिसऑर्डर में बच्चे क्या करते हैं, किसी स्ट्रेसेस की वजह से जो है, किसी परेशानी की वजह से उनकी जो अटैचमेंट हो फैमिली वालों से ख़त्म हो जाती है और उसके बरक्स जो है ऐसे लोगों के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें वो जानते नहीं हैं। बाज़ दफ़ा हमने अपनी गैदरिंग के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत जल्दी जो है दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप बैंड एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है क्रिएट कर लेते हैं। और बेसिकली वो फ्रेंडशिप जो है अक्सर ऐसे लोगों से करते हैं जिनसे जो है फैमिली वाले मना भी करते हैं। बाज़ दफ़ा यही बच्चे जो हैं एंटी सोशल एक्टिविटी जो लोग करते हैं उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और क्रिमिनल के साथ भी ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इस फ्रेंडशिप की वजह से जो है बच्चे घर से बाहर रहना शुरू कर देते हैं, घर वालों की कोई बात नहीं मानते, घर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा मामूल की बात होती है। घर वालों की बच्चे बात नहीं सुनते, घर वाले जितना मर्जी उन बच्चों को समझा लें लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। वो जो है ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करते रहते हैं और लेट नाइट जो है घर से बाहर भी रहते हैं। बाज़ दफ़ा इन बच्चों को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ये गलत किस्म के लोगों के हाथ में भी आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा इनसे जो है चोरी डकैती और इस तरह की वारदातों में भी इनको शामिल किया जाता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं बहुत जल्दी दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पर जाकर कर लेते हैं। अगर बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं कि वो घर वालों की बात नहीं मानते, घर में चिड़चिड़ापन शो करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और बाहर जो है लोगों के साथ बहुत अच्छे बिहेव के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छे जो है उनके साथ रहते हैं और ये बच्चे जो है हमेशा उन लोगों के साथ जो है फ्रेंडशिप करेंगे जिन लोगों के साथ जो है फैमिली वाले पसंद नहीं करते। तो अगर बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स हैं और 1 साल तक मुसलसल बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कि वो फैमिली की बजाय ऐसे लोगों के साथ घुल मिल रहा है जिनको फैमिली वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये जो है डिसइन्हिबिशन सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में इसे डायग्नोज किया जाएगा। इसकी वजह से बच्चे की पर्सनल सोशल एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम होना भी ज़रूरी है। इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ भी हो सकती हैं। अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया कि कोई इंसिडेंट्स अगर बच्चे की लाइफ में हुआ है और उसकी वजह से बच्चे ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, या फिर बच्चे के जो फादर और मदर के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, सेपरेशन है, इस वजह से बच्चे ने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है और बच्चे के फैमिली के अंदर तू मैं छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस वजह से बच्चे ने करना शुरू कर दिया। अगर जो है फादर और मदर की बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी बात पे, तो बच्चा फिर भी जो है इस तरह करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चे के साथ किसी ने अब्यूजिव एक्टिविटी की है या कुछ इस तरह का बच्चे को किया है, या फिर बच्चे के साथ कोई ऐसा बिहेव किया जो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो बच्चा जो है इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह का बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सबसे पहले कि फैमिली जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करे और सबसे पहले जो है जब केस हिस्ट्री ली जाती है तो उसके बाद जो है फैमिली की काउंसलिंग की जाती है डिटेल से, और उसके बाद जो है बच्चा अगर जो है 4 साल से बड़ा है तो उसके साथ जो है इंडिविजुअल सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और उसके दौरान जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है और मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क किया जाता है ताकि वो स्ट्रेसर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके बच्चे को नॉर्मल स्टेज पर लेकर वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनकी फैमिली के दरमियान बनाई जाए फिर से जो टूटी होती है, ताकि बच्चे दोबारा अपनी फैमिली के साथ प्यार करना शुरू हो जाएं और दोबारा हर चीज़ जो है हर बात जो है फैमिली की मानना शुरू कर दें ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा अगर बच्चे जो हैं छोटी उम्र के हैं, 4 साल से छोटे हैं, उनके साथ इंडिविजुअल सेशन अगर नहीं कंडक्ट किए जाते तो बच्चों के साथ प्ले थेरेपी के साथ या फिर आर्ट एंड डिज़ाइनिंग थेरेपी के साथ जो है लर्न करवाया जाता है। इसके अलावा ग्रुप सेशंस के अंदर वीडियो गेमिंग और मॉडलिंग टेक्निक के ज़रिए जो है बच्चों के अंदर ये जो है चीज़ें बिल्ड की जाती हैं। ड्रिलिंग मेथड टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन बच्चों के लिए।
तो अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम हैं कि वो घर वालों की बात नहीं मानता, घर से बाहर रहता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से बच्चे और ये करना शुरू कर दिया, और ऐसे लोगों से जो है फ्रेंडशिप करना शुरू कर दिया जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो सिम्टम है ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जिसकी बेस पे बच्चा जो है कुछ डिमांड्स हैं बच्चे की जो फुलफिल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फैमिली जो है साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।